रुक जा रुक जा, कब से इंतजार था मुझे तेरा, और आज तू मिल गई मुझे, और अब तेरा मैं वो हासिल करूंगा तेरी उस नागमणि को ले जाकर मैं शक्तिशाली बनूंगा। आज आई है तू अघोरा के हाथों में बहुत बस्ती गिरी है, बहुत बस्ती गिरी है, कहाँ कहाँ नहीं भटकाया तूने मुझे, लेकिन अब नहीं, अब तू मेरी गिरफ्त में होगी और उसके बाद अघोरा बनेगा इस सल्तनत का मालिक, इस पूरे साम्राज्य का मालिक। तू एक सफेरा और इस बात को भूल रहा है कि इच्छाधारी नागिन से पंगा ले रहा है। बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बताती है तू अभी अघोरा की शक्तियों से वाकिफ नहीं है लड़की, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तू किसके चंगुल में फंस चुकी है, क्योंकि आज तक मैंने इतने नाग नागिनों को मौत के घाट उतार दिया कि मुझे खुद नहीं पता, और तू मेरा शिकार है, और मेरा शिकार कभी बच के नहीं जाता। तूने उतार दिया होगा किसी नाग नागिन को, लेकिन मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन, हट जा मेरे रास्ते से, वरना बेमौत मारा जाएगा तू। इच्छाधारी नागिन ये इच्छाधारी नागिन का गुरूर मुझे मत दिखा, क्योंकि अघोरा की बीन के आगे अच्छी अच्छी नागिनों की नहीं चली। जब अघोरा की बीन बसती है ना, तो इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं बसता, कोई नहीं बसता। हाँ लड़की, कोई नहीं बसता, और तेरा तो मैं वो हासिल करूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि तू कहाँ शरण लेके बैठी है, कहाँ शरण लेके रह रही है। ले ले तू कितने भी रूप बदल ले, लेकिन तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। अभी तो मैं मजबूर हूँ कि मैं तुझसे कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि आज मेरे गुरु का मृत्यु बरसी है, और आज मुझे उनकी वर्सी के लिए जाना है, इसलिए मैं तुझसे आज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आने वाली पूर्णिमा वाले दिन तेरी मौत का आखिरी दिन होगा। अरे जा यहाँ से, हट जा मेरे रास्ते से, वरना अभी मारा जाएगा तू। आज मेरे गुरु की बरसी है, और आज मेरे गुरु की बरसी पर मैं उन्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ, तुझे अपनी कैद में करके। तू इस गलत फहमी में मत जी सफेरे, मेरे रास्ते से हट जा, वरना पता चले कि मुझे तुझे भी डसना पड़े। मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरा जहर मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अघोरा अपार शक्तियों का मालिक है, और अघोरा के ऊपर कोई जहर काम नहीं कर सकता, क्योंकि अघोरा ने अब तक हजारों नागों का जहर पीकर अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि इसके ऊपर कोई मामूली जहर तो चढ़ भी नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो नागिन कि तू मुझे डसने की वजह से खुद ही ना मर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ चुपचाप मेरे पिटारे में बंद हो जा और अपनी जान बचा ले। अब मेरे रास्ते से हटता है या नहीं? आज तो तू इतने वर्षों बाद मेरे हाथ आई है, तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। अब तू देख मेरी बीन की शक्ति, और उसके बाद तू मेरे पिटारे में बंद हो जाएगी। बीन की शक्ति, इस बीन की शक्ति को तू तो क्या, तेरे बीन की शक्ति तो क्या, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, समझ में नहीं आता क्या तुझे? आज के दिन मैं तुझे बंदी बनाकर और पूर्णिमा वाली रात को तेरी नागमणि लेकर इस पूरी जगत का मालिक बन जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने गुरु को जीवित करूंगा उस नागमणि की शक्तियों से, और फिर मैं और मेरा गुरु इस पूरे दुनिया पर राज करेंगे। नागिन, अब देख तू मेरी बीन की शक्ति के मैं तेरा क्या। हट जा मेरे रास्ते से। आज तो तू बच के निकल गई आज तो तू बच के निकल गई, लेकिन मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चली गई? आई तो इसी ओर थी। मुझे लगता है उस नागिन ने इसी घर में प्रवेश किया है, नहीं बच पाएगी। अब देख मैं अपनी बीन की शक्तियों से तुझे कैसे बाहर निकालता हूँ, और कैसे अपने साथ बंदी बनाकर लेके जाता हूँ।
भागेगी तो ज्यादा अच्छा है तेरे लिए, क्योंकि तू नहीं जानती इस घर के अंदर एक नागिन है, मेरा शिकार है। इस घर के अंदर नागिन? हाँ, इस मुझे घर तो के ऐसा अंदर। लग रहा बाबा तेरी बुद्धि फिर गई है। तो ये घर मेरा है और तू मेरे ही दरवाजे के सामने बीन बजा रहा है, इसमें से कहां से नाग नागिन निकल आएंगे तेरे लिए? कर ले अपमान, मेरा अपमान कर ले। जब तू पछताएगी ना तो सीधे इस बाबा के पास आएगी, क्योंकि तुझे नहीं पता अघोरा अपनी दिव्य शक्तियों से ये पता कर सकता है कि किसकी मृत्यु कितने निकट है, और तेरी मृत्यु तो बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि तेरे घर में एक नागिन का वास है। मेरे घर में नागिन? हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बीन के साथ साथ तेरा दिमाग भी फट गया बाबा। ऐसा है, यहाँ से निकल ले, वरना वो मार पड़ेगी तुझ पे जो तेरी ना शकल भी पहचान में ना आएगी। अरे अगर तुझे नाग नागिन ही ढूंढने हैं पाखंडी, तो किसी जंगल में जाके बीन बजा। तू मेरे घर में क्यों बजा रहा है? और तू क्या कह रहा था, नागिन? अरे जैसे तू नागिन कहता, वो मेरी दौरानी है, समझ में आ गई ना? वो तो और निकलने यहाँ से, वरना गांव वालों पे इतने जूते पड़वाऊंगी, इतने जूते पड़वाऊंगी कि तेरी शकल पहचान में नहीं आएगी। अघोरा का अपमान, अघोरा का अपमान। लड़की, तू नहीं जानती कि तू कितनी बड़ी दुविधा में है। बस बस, ज्यादा मत उबले, वरना कहीं हार्ट अटैक हो गई, यही ना मर जाए। मरना ही है तो कहीं दूसरे कहीं जंगल में जाके मर, या हमारे दरवाजे पे क्यों हमारी जान को, मतलब हमारे मत्थे क्यों मरना चाह रहा है? कोई बात नहीं, तू मेरा अपमान कर ले, क्योंकि तू अभी नादान बुद्धि से इस बात को कह रही है। तुझे ये नहीं पता कि तू कितनी बड़ी विपदा में फंसने वाली है। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में तू खुद स्वयं इस बाबा अघोरा के पास आएगी अपने आप को बचाने के लिए। हाँ जा जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरे जैसे पाखंडी होगी। कामनी, ए कामनी। अरे दीदी, दीदी नमस्ते। आप नमस्ते। अच्छा हुआ आ गई। आप कहाँ गए थे दीदी? मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने कि यहीं गई थी और दीदी मोहल्ले में। बाहर आपको कोई मिला था? हैं? बाहर आपको कोई मिला था? बाहर? हाँ। मुझे एक बात बता, जी। तू अंदर काहे को दुबक के बैठ गई थी जब वो पाखंडी यहाँ बीन बजा रहा? पता नहीं ऐसे मारती जूते खींच के उसके मुंह पे। नहीं दीदी, एक्चुअली मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप आते तो आप ये कहते कि जब हम बड़े हैं घर में तो तेरा बोलने का क्या मतलब था, इसलिए चल कोई बात नहीं, मैंने भगा दिया। भगा दिया ना? मैंने भगा दिया, अभी यहाँ अपनी शकल भी करने का नहीं है। हाँ, और तू दीदी। क्यों परेशान हो रही है? नहीं नहीं दीदी, मैं वो परेशान नहीं हो रही। तो पसीना क्यों आ रहा है इतना? वो इसलिए कि मतलब वो आ तबीयत गया तो था। ठीक है तेरी? जी दीदी बिल्कुल ठीक है। मैं यही सोच रही थी कहीं वो अंदर ना आ जाए, मैं अकेली थी ना इसलिए। अरे अंदर? अरे उसकी टांगे तोड़ दूंगी अगर अंदर आ जाएगा तो। ठीक है। चल कोई बात नहीं, आ जाओ। तू बाहर मत निकला कर ज्यादा। है। अभी नई नई बहू है ना, नजर वजर लग गई तो। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरी तबीयत सही नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। मुझे क्या होगा दीदी, आप इतनी अंदर आओ। सर्दी में और तुझे इतना पसीना। नहीं नहीं, वो दीदी एक्चुअली मैं ऐसे ही, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ गरम गरम, आप आ जाओ। हाँ हाँ चल चल आ बना। जाओ, आ जाओ। हाँ चल। और खेल बिल दिखाने वाले होगा बाबा। कर ले बकवास, कर ले बकवास, तू भी बकवास कर ले, क्योंकि उस कन्या ने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। अगर तू मेरा अपमान कर लेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि तू तो एक तुच्छ मनुष्य है। मनुष्य? हाँ है हम मनुष्य, पर इस गांव में क्या कर रहे हो तुम? कोई खेल बिल दिखाओगे? पिटारे में क्या है ये? और ये क्या पीपली? इस पे से अपना गंदे हाथ हटा, क्योंकि तेरे हाथों के लायक ये है नहीं, क्योंकि तू इतना पवित्र नहीं है जो हमारी इस बीन को छू सके। हमारी बीन में इतनी शक्ति है, इतनी पवित्र है कि इसको कोई तुच्छ मनुष्य छू ले तो भस्म हो जाएगा। और ये बीन है, बीन? अच्छा, तुम जो इस गांव में क्यों आए हो तुम? एक नागिन, एक नागिन को पकड़ने। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है बाबा, मुझे ऐसा लगता है। आटा मांगते मांगते कहीं तुमने बुद्धि खो बैठी अपनी। एक बात बताओ, ये नागिन की चल रही है? ये मनुष्य तो पैदा है ना, नागिन कहाँ से आई? चुप, बिल्कुल। इस गांव में एक नागिन है, और वो नागिन इस घर में जो आगे चल के एक घर है उसमें प्रवेश कर चुकी है, और पर वो मुझसे बच नहीं पाएगी। उसे लगता है कि इस घर में रह के वो अपना जीवन बचा सकती है, लेकिन अघोरा के हाथों से बचना नामुमकिन है। तुम्हें आटा नहीं मिला देगा बाबा, मुझे ऐसा लगता है। चला जा यहाँ से, ऐसा ना हो मेरा क्रोध तुझ पे बरस पड़े और तू अभी की अभी मृत्यु के घाट उतारा जाए। निकल यहाँ से, तुच्छ मनुष्य। मुखिया जी राम राम। राम राम। और बढ़िया हो मुखिया जी? कहाँ से आ रहे थे? मैं तो कहीं से नहीं आया था, मैं तो इधर से आया था घूम घाम के। पर अच्छा। एक बात बताओ, वैसे इस बंदूक का कोई फायदा है नहीं तुम्हारे लिए? सो फायदा छो ना, बिल्कुल नहीं। चाहते हैं मालूम क्या मटर कर दे मैंने? और 8 मटर है वो यार।
तो मतलब 8 मर्डर कर दिए हाँ बंदूक तू पे। बता कौन को करना है? इसे तो छूने में भी बिल्कुल डर लग रहा है मुझे। हाँ अच्छा ना तू लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने 8 मर्डर किए होंगे। तुमने तो खाना खा ये मीडिया खरीद कर तुमने लिखवा दी है। लेकिन सुनो, हाँ तुम्हारे घर में आज एक भाभी डोल के गई है और तुम्हें उसकी बिल्कुल पता ही नहीं है। भाभी डोल के गई है? भाभी नहीं, भाई। भाई? हाँ, भाई मत समझो ना। एक बाबा आए थे अच्छा तुम्हारे घर में। बाबा आए? और वो बाबा ऐसे लग रहे मुझे मदारी से अच्छा कोई खेल अरे वेल ऐसी हो खेल फेल वाला हो। बताओ। अब एक बात बताओगे, अगर ऐसे बाबा तुम्हारे घर में अगर ये रोज आएंगे तो तुम्हारे घर को तो बिल्कुल सुपड़ा सांप। ये बताओ मेरे ही घर में हो और का घर में? तुम्हारे घर में बिल्कुल वो ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल सामने वाली कोठी में से आ रहा हूँ। और सामने वाली कोठी किसकी है? हाँ मेरी है। बात खत्म। तो वो तुम्हारे घर में से आ रहा आटा था। बाटो लेके आओ क्या? आटा तो नहीं था, ना कोई झोली थी उसमें। लेकिन तो ऐसा है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मुखिया जी कि आप अपने घर की तरफ ध्यान दें। हाँ ध्यान दो। चल आज ही लेगा बाबा देखूं। हाँ देख लो, नहीं क्या पता खामे का घर लुट जाए तुम्हारा। हम तो देखूंगा, तुम्हें बता रहे हैं देखूं। मुखिया जी और राम राम। राम 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 राम। अरे भाग्यवान भाग्यवान। आ गए तुम? हाँ आ गए। तुम्हें अपनी इस मतलब वो एक बात बताओ मुझे, ये बंदूक टांगे जो तुम चारों ओर गांव में घूमते हो, हाँ। अपने एक आध घर की तरफ भी देख लिया करो। हैं? की तरफ कहाँ है वो? क्या हो गया? हाँ। अरे आप काहे को पूछ रहे हो? ये पूछो क्या नहीं हुआ। हाँ वो मिलो मैं रास्ता में न करो। बाबा आयो कोई घर है? बाबा? हाँ अरे कम से कम हाँ भाई एक बाबा आया था, वो हमारे दरवाजे के आगे बीन बजा रहा था। और एक बात बताओ, तुम थोड़ी बहुत देर के लिए, एक आध घंटे के लिए घर पे भी रुका करो। देखो नई नई बहू है हमारे घर में। अब कल को मान लो का कह रहे हो बाबा जी? बता बाबा का कह रहे हो? पता नहीं क्या नाप शनाप बक रहा था कि तेरे घर में नागिन है, ये है वो घर में है। नागिन है? हाँ घर में कहाँ जाएगी नागिन? अरे वो हमारी दौरानी को कह, उसी को कह रहा था, अरे। छोटी वाली बहू को, क्योंकि तेरे घर में नागिन है। तू एक दिन पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मैं तो भूल भी जाती हूँ उसे। लेकिन देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए घर पे भी रहा करो। अब देखो मुझे तो बाहर का भी करने जाना पड़ता हाँ। है। अब चल एक बात तू चिंता मत करे, कल तो पूरे दिन घरे रहूंगा मैं। तो पूरे दिन रह के क्या रोटियां तोड़ोगे? अरे कल देखूंगा आवेगो का ना। कल्लू तो आ सके, वो आज आयो नागिने ढूंढबे तो कल्लू आवेगो। अब तो मैंने ऐसे लीतरे लगाए उस पे कि वो झाकेगा भी नहीं हमारे दरवाजे पे। तो कहूँ तो मिलेगो काम में। मुझे तो बाप टेंशन हो कल रही है। ठिकाने ना लगा दूं मैं बंदूक के सहारे नो घुड़का तुम्हारी थी। जब बंदूक में गोली फोली है जा मैं सब कचुए जा मैं। आवे चलानी तुम पे? चो तो पता ना 8 मर्डर रह गए थे। हैं? हाँ तुमने तो मुझे आज तक बताई ना। अरे ये बतावी की बात ना ये। चल चल अच्छा? हाँ चल घर चल। भाई साहब तो सो रहे लग रहा है। जेठ जी, जेठ जी, अजय जेठ जी। अरे कोई अरे मैं ये कह रही थी जेठ जी, हाँ? आप सुबह से घर पे पड़े हो, आप आज खेत वेत पे नहीं जा रहे कहीं काम फाम करने? परो ना हूँ मैं, बाबा की रखवाली कर रहा हूँ। कौन सी बाबा की रखवाली कर रहे हो आप? वो बाबा आयो कल। हाँ एक बाबा आए थे बाबा। लेकिन आप जेठ जी चिंता मत करो, आप जाओ अपने काम धंधा करो, कोई नहीं आएगा अभी यहाँ पे। तू जा भीतर रोटी वोटी बनाइयो, मैं बाबा को इंतजार कर रहा हूँ। आ रहा होगो। अच्छा हाँ जा जा। आपके लिए कुछ लेके तो नहीं आना? ना 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 कचू मत लइयो। दूध वूध लेके आ आओ? जाऊँ। दूध वूध पियोगे? ना 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 अच्छा चाय, जा। चाय वाय ले आऊं? ना ना कचू मत ला, रोटी बना लियो, आ रहा हूँ अब। अच्छा हे भगवान, इस आदमी से बड़ी दुखी हूँ मैं। अरे कोई कोई? तुम्हारी अम्मा बैठी है यहाँ। ऐसे थप्पड़ मारते हैं? और का? तमीज से दवाया करना। हाँ हाँ, तुम्हारी तो आरती लेके आऊंगी ना, धूप बत्ती लगाऊंगी, तुम्हारे सर पे मुंह पर नारियल फोड़ूंगी, तब तुम्हें कहीं जगाऊंगी। कहाँ बात है बात? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह से सो ही रहे हो? छोटी वाली गई रोटी लेकिन आई अभी। रोटी? हाँ ना करिए रोटी। पहले मेरी बात का जवाब दो, सुबह से सो रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? सो ना रहा हूँ मैं। फिर? मैं पूरी सवेरे से रात तक बाबा को इंतजार कर रहा हूँ बाबा को। बाबा का इंतजार कर रहे हो? तू तो गरीब बाबा देख लो। बाबा कौन तुम्हारा जीजा लगता है? जिया ना लगे। हाँ। फिर उल्टी बात कर रही है। फिर? साड़ू लगे। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म? मैं भैया देख रहा हूँ सवेरे से, अभी तक कोई आया ही ना है। अरे जब मैंने तुमसे कह दी वो हमारे घर का रिश्तेदार ना है जो हमारे यहाँ रोज रोज आएगा वो। अरे दीदी तो? आप आ गए? हाँ छोटी बोल। मैं ये कह रही थी आज भाई साहब जी कहीं नहीं गए निकल के, मैं तो बोलने भी आई थी कि आप मतलब खेत वेत पे चले जाओ, पानी वानी लगाने, काम वाम करने, मेड़ वेड़ मतलब निकलेगी आप कह रहे थे ना।
लेकिन कुछ भी करने नहीं गए। तू तो रोटी बनाई गई। रोटी तो बन गई दीदी, अब मैं इंतजार कर रही थी आप ही का कि आप आ जाओ। और या मुफ्त की तोड़ते रहो, है ना? तुम पर काम धंधा तो है ना। चल तू अंदर जा। अब ये चली कहा जा, था जा। मैं यहाँ बाबा को इंतजार तू कर चली लूंगा, जा, काम मैं आ धंधो रही लाए हूँ। हैं? हाँ क्या? हवाल हमारे घर में आए के वो और कछु उल्टो सीधो कर दे, फिर क्या करे? चाहते बढ़िया क्या उल्टा सीधा करेगा ये बताओ पहले मुझे। अरे तू कल कह रही घर के आगे बीन बजा रहे हो। हाँ, तो घर के आगे ही तो बजा रहा था, घर में थोड़ी नहीं बजा रहा था। अरे कल घर के आगे बजा रहा हूँ, आज घर में घुस जाओगे, वो जामा इंतजार कर लूंगा मैं। चुप। हाँ अंदर आ रहा हो बाबा। अरे समझ गई, वो नागिन है, नाग ढूंढ में आयो। वो ढूंढ में आयो हाँ? तो जे है ना दूसरा बनाओ। अरे जाओ, तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी एक बार चलाई जाना है? डस लो मत जाओ। बात बताओ, जब से तुम्हारे पास बंदूक आई है एक चुईया तो मरी नहीं है, हैं? तुम बात कर रहे हो बाबा मारने की? ऐसा है, उठो और जाके काम धंधा करो कुछ, या मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। तुम्हारा बाप या तुम्हारी अम्मा ना धर के जाती है यहाँ पे। फालतू बोल रही है। अरे हैं? क्या कर लोगे तुम? ना ना जाना ना बोलने लग गई। क्या कर लोगे? हैं? मुझे ना अपनी एक घूसा का हमारे सारे दांत भीतर कर दूंगा। अच्छा, हाँ आ रहा हूँ लौट कर कम रोटी तो बना मैं भी दी। किसी से नहीं हूँ। एक थप्पड़ में ना घुमा दूंगी चकई की तरह। हाँ आई घुमाए बारी। निकलो यहाँ से। ये आदमी ने तो जान खा रखी है। चलो। अरे दीदी, अरे आप आ गए? हाँ, चलो सही है दीदी, मैंने खाना बना दिया, आप खाना खा लेना। तू कहाँ जा रही है लेकिन? दीदी मैं पानी लेने जा रही हूँ, पानी नहीं था पीने का। पानी लेने तू क्यों जा रही है? अरे दीदी मैं ही तो जाऊंगी, और कौन जाएगा? पागल है तू, मत जा। तुझसे पता ना आए दिन कोई ना कोई भाभी लग जाएगी। तू ला मुझे दे, मैं लेके आ रही हूँ पानी। ठीक है ना? दीदी, आप और ले तू आओ। घर में ही रहियो, और सुन गेट लगा लियो, ठीक है ना? बाहर मत निकलियो। हाँ ठीक है दीदी। और वैसे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? ठीक है दीदी, जा आप रही- जल्दी आना पानी मैं लेके। जल्दी आ रही हूँ। और मैं आपका खाना तैयार कर लूंगी। हाँ चल कोई बात नहीं। और जेठ जी आए तो कह दियो मैं पानी भरने गई हूँ। ठीक है, है? ठीक है। उन्हें भी दे दियो खाना। ठीक चल है। ठीक है, तू जा अंदर। ठीक है दीदी। अरे राम राम भाभी। राम राम भैया, राम राम। और बढ़िया? मैं तो ठीक हूँ, पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ये क्या कलेश है? मेरे घर में क्या कलेश है? ये बाबा बीन बजाने आता रहता, तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी नागिन है? क्या है ये बताओ मुझे। फिलहाल में मुझसे बड़ी कोई नागिन नहीं है मेरे घर में। कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं एक बात कर रहा हूँ तर्ज की, वो बताओ मुझे। पहली बात तो एक बात बताओ, बोलो। उस बाबा से तुम्हारे कोई रिलेशन है? वो बाबा तुम्हारा बाप तो नहीं लगता कहीं? अरे खाना खा क्यों बात कर रही हो? बाप मेरा बाप लगेगा बाबा? और क्या? मैं तो देखो ये बात है, मैं तो देखो इस बात के बारे में कह रहा हूँ, कहीं कल कलावा को कहीं ऊंच नीच ना हो जाए तुम्हारे घर में। अच्छा, हमारे घर में ही तो नागिनों का प्रवेश हो रहा है आजकल। बताओ, अब वो तुम्हारे घर के आगे बीन बजा रहा था, बताओ, मैं तो उसे ये समझ रहा था मजा आ रही है। ऐसे पाखंडी बाबा बहुत घूमते हैं सड़कों पे, उन्हें 2-4 रुपए चाहिए और कुछ नहीं। एक आध रोटी डाल दो बस, पेट भर के अपना चला जाते हैं। ऐसा है भाभी कि तुम्हें लगता है पाखंडी बाबा? कल कलावा को कोई ऊंच नीच हो जाए, हम तो इस वजह से आपसे उस बाबा के बारे में कहना कह क्या रहे थे। चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। इस बात को हम तो ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि उस बाबा पे थोड़ा ध्यान रखना। कल कलावा को कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वो लेने के देने पड़ पहली जाएंगे। बात तो हमारे घर में कोई नागिन नहीं है, मेरी देवरानी रहती है बस। और अच्छा। जिसमें अभी जल्दी में ही शादी करी है, तुम भी गए थे बारात में ऐसे। हाँ मैं तो गया था, ना चाहता हूँ। हाँ। बिल्कुल पता है तुम्हें? पता है, पता है। लेकिन गए थे इसी बनियान में। अरे भाभी, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन के चले जाते। तब से सालों से यही बनियान पहनता हुआ आ रहा हूँ मैं, आज तक एक मैंने बुशर्ट तक नहीं पहनी है। इतना पैसा है तुम्हारे पास, कहाँ ले जाओगे उसे? कहाँ है पैसा? कहाँ है पैसा? गरीब में फुक्कन है। एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। देखो दिल की बात है, मने मत कर देना बस। ना 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 नहीं करोगी ना? ना, आई लव यू बोलोगे क्या? ए, भाभी क्या होता है? हाँ, मुझे बोलो। नहीं पता। भाभी मेरा ब्याह करा दो, शादी करा दो? शादी करा दो मेरी। मैं देखो कुआरा मर रहा हूँ। इस उम्र में कौन दांत देखेगा तुम्हारे? दांत देखेगा? सब देखेंगे दांत। देखो देख रही हो तुम भी दांत? अब बूढ़े हो रहे हो, अब तुम्हारी शादी करने लायक उम्र है तुम्हारी। है बूढ़ा? ये देखना, ये देखो, पैर तुम्हारे आधे कबर में लटके हुए ये हैं। देखो मैंने, ये क्या है? हैं? क्या है ये? अरे ये देखो ये। अरे जाओ, कुछ ना बिगाड़ पाओगे किसी का भी। क्या हटो। क्या नहीं बिगाड़ पाएंगे? दम है हमें। बूढ़े आदमी। भाई क्या कह के चलेगी भाभी? यही घर है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये नागिन मेरे हाथों से बचेगी नहीं। अरे बाबा कैसे हंस रहे हो? हंस नहीं रहा, फिर कब बड़बड़ा रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूँ मनुष्य। भविष्य देख रहे हो? हाँ, देखो। अपना, क्योंकि आने वाले भविष्य में मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनने वाला हूँ। तुम्हारा भविष्य खराब चल रहा दिख है। अच्छा, हैं? इतना उज्जवल भविष्य है मेरा, क्योंकि इस घर में एक नागिन का वास है। अरे बाबा ये तो मेरा ही घर है, यहाँ पे कहाँ से आई नागिन?
तुम्हारा घर है? हाँ। इस घर के तुम कौन हो? कौन हूँ? हाँ। मुखिया हूँ मैं, घर का वो हूँ। तुम ही मेरा काम कर सकते हो। अगर तुम मुझे उस नागिन को पकड़वाने में मदद कर दो तो तुम्हें मैं इतना पैसा अब दूंगा। बाबा यहाँ कहाँ पे आई नागिन? इस घर में नागिन है बच्चा, इस घर में नागिन है, क्योंकि मैंने अपनी इन आंखों से देखा है उस नागिन को। देखा है? हाँ, और वो मेरी बीन की आवाज सुनकर इस ओर से भागकर इस घर में प्रवेश किया था उसने। तब बाबा कोई नागिन भांग ना है, तुम्हें आटो भाटो लेना हो तो आदमियों। ऐसा है पुत्र, तुम इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में है, वो नागिन के रूप में नहीं। वो एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है ताकि उसको कोई पहचान ना सके, और उस नागिन को मैं पकड़ के ले जाऊंगा। अब बाबा मनुष्य नागिन कैसे बन जावे हो? इच्छाधारी। इच्छाधारी? इच्छाधारी नागिन है वो। अगर नागिन होगी मैं अपनी जाते मार दूंगा बंदूक से। तुम जाओ बाबा, जाओ बाबा, जाओ। पुत्र तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम उस नागिन से मारे जाओ। उस नागिन का जहर बहुत प्रकोपधारी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे अलावा उस नागिन से इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ उस नागिन को मुझे पकड़ने दो। तो बाबा नागिन हो जब तो पकड़वाऊं? बच्चा नागिन है, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से उस नागिन को इच्छाधारी रूप लेते हुए देखा है, और वो मेरी इस बीन की शक्ति से बचने के लिए इस घर में घुस गई थी। पहले मुझे अपनी आंखों से देखन दो, बाकी बात बताऊंगा तुम्हें। अगर दिख गई तो बंदूक के मार दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही ना। वो नहीं हाँ, मारेगी। मार दूंगा, जाओ जाओ, मैं घरे जा रहा हूँ, देखूंगा जाके हवा। ये लोग मुझे अपना काम नहीं करने देंगे, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। जब तक उस नागिन को अपने कब्जे में न कर लूं, जब तक मैं भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो देखना रे, हाँ। कहूँ तो देखी ना नागिन कहाँ गई? ऐसा हो रहा चल। अरे जेठ जी, ये तुम क्या कर रहे हो? सारा सामान फैला रहे हो। सामान फैला रहा हूँ? हाँ, ये क्या घर का सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? नागिन देख रहा हूँ, नागिन। नागिन? हाँ। अरे यहाँ कोई नागिन वागिन नागिन नहीं वो है। दिख जाएगी तो बंदूक से मार दूंगा। अरे जेठ जी, कपड़ों वपड़ों में कहाँ, ये घर में नागिन कहाँ से आई? बाबा बता रहा हूँ घर में तुम्हारी नागिन। अरे किस बाबा ने बोल दिया आपसे? है? किस बाबा? बाबा वो घर आयो, बाबा बता रहा हूँ मगू कि तुम्हारे घर बाबा आवे, भीड़ में जावे वो। अरे जेठ जी, वो लगता बाबा है मुझे भी आपको, मिलो। आपको गलत फहमी हुई है। नहीं कहीं होगी? क्या हो रहा है घर में? है? घर में दीदी देखो ना, सारा सामान निकाल के फेंक दिया जेठ जी ने। कह रहे नागिन है, नागिन है। नागिन है या घर में? तुम ला दीदी, पानी में ले जा। पानी लेके जा ले अंदर। तुम भाई साहब से बात कर लो। क्या बात है? तुम्हारी बुद्धि सड़ गई? क्या बात है? अरे बाबा जो कह रहे हो तुम्हारे घर में नागिन है। किस बाबा ने कही? वो ऐसा लौट जा कमरा में होगी, कमरा तार चाबी कहाँ जाती? चाबी? हाँ। क्या करोगे? वहां में देखू, वहां में तो ना तुम्हारा बंदूक से मार दूंगा भाई। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम अपनी जितनी अकल दिमाग चलाते हो ना, वो दो कौड़ी का नहीं है दिमाग। जाके मैं कह रही हूँ, जाके वो खेत में पानी लगा दो जाके। अरे मैं तो न्यो कह रहा हूँ कि आई को हमें काऊ ने खाए लो, काऊ ने। तुम्हें हाँ। पहले मुझे ये बताओ, ये मंत्र कौन दे के गया तुम्हें? तुम्हें इतनी अच्छी सलाह दे के कौन गया? वो है बाबा। अच्छा। हाँ, बाबा ऐसा सुना, बहुत बढ़िया बाबा है वो। बाबा जो कह रहे हो तुम्हारे घर में नागिन है। अच्छा। इच्छाधारी नागिन कहाँ है नागिन? है? बाहर निकाल। तो बोलिए तो देख रहा हूँ मैं, कमरा की चाबी दे, जहाँ होगी। हे भगवान, मैं बड़ी दुखी हूँ इस आदमी से। या तो तुम मुझे उठा ले, फिर जब नागिन उठा ले, नागिन तो दिखे, अब बंदूक से मार दूंगा नागिन है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ज्यादा वो मत किया करो तुम, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब, पूरे घर में तहस नहस करके डाल दिया तुमने। बाबा ने आज के बाद अगर उस बाबा का नाम तुम्हारी जबान पे आ गया तो जबान काट दूंगी, बता रही हूँ मैं। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। बदतमीज औरत है। सारे बाबा। रामा मुखिया जी। शुक्र राम 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 राम। रामा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो इधर ही आ रहा था खेतों की तरफ, तुम कहाँ आ रहे हो? अरे मैं यार वो बाबा देख रहा हूँ। अरे बाबा? हाँ। और तुम देख रहे हो? हाँ। एक बात बताओ, तुम तो अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि बाबा सारे घर में ना घुसन दूं। ना 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 ना, अब क्या हो गया तुम्हें? एक बार मिलोगे मैं बाबा। अच्छा। हाँ, वो न्यो कह रहे हो तुम्हारे घर में नागिन है, और इच्छाधारी नागिन। हाँ, वो तो मुझे भी पता चली थी कि नागिन है, और मैंने भाभी से भी कही थी। हाँ। तो वो तो कह रही थी कि सबसे बड़ी नागिन तो मैं ही हूँ। वो ना है। आगे बोलो। कह रहे हो कमरा फमरा में देखियो। अच्छा। मैंने भैया कल कमरा के कपड़ा लिखार, बर्तन बर्तन लिखार, पूरा कमरा देख लो मैंने। अच्छा। कुछ मिलो ना।
तो फिर ऐसा होगा कहीं बैठी होगी वो नागिन, कहीं दुबक के तो बैठी होगी। पूछ रहा हूँ बाबा मिले कहाँ हो, बाबा ढूंढ सका भाई। अब देखो बाबा को तो तुम्हें पता है, एक ही पता है, हाँ। या तो गांव के बाहर वहाँ कहीं वो अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं या कहीं मंदिर मंदिर में रहते हैं, वहीं देख लेना, वहीं वो मिल जाएंगे तुम्हें। तेना देखो वो मैंने नहीं देखा भैया, मैं क्या बाबा के पीछे डोलता हूँ क्या? मैं तो उसी दिन तुम्हारे घर के बाहर देखा था, वो बीन बजा रहा था। हाँ 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 अब वही बात है। चल मैं ठीक है तो तुम देख लो ठीक है, देख। राम 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 बाबा राम राम। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। बाबा मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सवेरे से। मुझे? हाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? बाबा तुम तो नो कह रहे के मेरे घर में नागिन है। हाँ, तुम्हारे घर में नागिन है। अब बाबा मैंने दो कमरा खाली करते कर ले, मुँह तो मिली ना नागिन। जभी तो कहता हूं कि मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी की वेशभूषा को समझ सके। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें नहीं पता चलेगा कि उस घर में नागिन है या नहीं है, क्योंकि वो अपने रूप बदलती रहेगी। रूप बदलती रही बे? इच्छाधारी है वो, इच्छाधारी जो मनुष्य का रूप ले सकती है। लड़की बन सकती है, लड़का बन सकती है, जानवर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है वो। लड़का हमारे घर में है ही ना कोई, एक हमारा भैया वो तो बाहर रहे बे। भाई तो बाहर रहता है, लेकिन फिर? भाई की पत्नी तो घर के अंदर रहती है ना, हाँ हाँ वही नागिन है। वो नागिन है। अरे बाबा तुम्हारी बुद्धि सड़ गई, ठीक है। चल बिल्कुल, अपनी बकवास को अपने मुंह में रखेगा तो तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे तू नहीं जानता। मेरा नाम है अघोरा, अघोरा नाम है मेरा, और अघोरा की शक्तियों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अघोरा एक बार में बता सकता है कि कौन इंसान है और कौन शैतान। बाबा एक बात आओ, आदमी में सांप खाते आ जाओ। आदमी में आदमी तो आदमी रहे हो। आदमी में सांप नहीं आता हजारों साल। सांप जब 1000 साल की तपस्या अपनी पूरी कर लेता है, उसके बाद वो इंसानी योनि में पहुंचता है, और इंसानी योनि में पहुंचने के बाद वो इच्छाधारी हो जाता है। वो अपनी इच्छाओं से कभी भी रूप बदल सकता है और कभी भी अपने रूप में आ सकता है। और तेरी देवरानी जो तेरे भाई की बहू है, वो वही इच्छाधारी नागिन है, पर मुझे नहीं पता वो तेरे घर में क्यों प्रवेश किए हुए हैं। या तो वो अपनी पर बाबा मैंने तो ऐसा कुछ देखो ना करे। अच्छा तुम ये बात कहते हो हाँ कि वो एक लड़की है? नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। तुम्हारे भाई की शादी किन परिस्थितियों में हुई? तुम अपने भाई की बारात लेकर गए थे? बारात? या तुमने अपने भाई की पत्नी का कोई घर परिवार देखा है? ना बाबा हमने ना कछु देखो। और उसके माँ बाप ना हम बारात लेके गए, ऐसो वो तो दिल्ली से ही कर लाओ। वो दिल्ली से नहीं, वो करके लाया है अपनी मौत। पता नहीं क्यों, लेकिन उस नागिन का कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ कोई पुराना संबंध है। वो तुम्हारे घर को मौत के घाट उतारना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है। बस वो अब बाबा मैंने कल पूरा घर देख लो मैंने, अब वो तो कहूँ मिली ना। और तुम्हारे दिमाग में आता है तो फिर अगर उस नागिन को अपने असली रूप में लाना चाहता है तो जाकर उससे क्रोध में जाकर ये बोलना कि तू एक नागिन है। उससे क्रोध में बार बार पूछना ना बाबा मैं ना बोलूंगा बात। मेरी बात सुन वत्स, जब तू उससे ये बात क्रोध में कहेगा तो वो अपने असली रूप में आएगी और अपना असली क्रूर रूप तुझे दिखाएगी। उसके बाद तू मेरे पास आना और मुझे बताना कि वो नागिन है या नहीं। ऐसे पता पड़ जाएगी? हाँ। अरे चल देखूं।